मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हर हंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावन निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसावरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। तो बहुविधि भव दुख निको करिए सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 30 से अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदनी कर्म से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का उपाय। हम लोग यहाँ देख रहे थे कि वेदनी कर्म के दो भेद, साता और असाता। तो कह रहे हैं कि इस जीव को जो भी संयोग प्राप्त होते हैं उसमें ये मोह से उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, मोह से, है ना। और ये बाह्य सामग्री तो किसी के अधीन नहीं, है ना। लास्टली कल जो चर्चा हुई अपनी लास्टली बात हुई, सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वे झूठे हैं। आप और समय ये चाहते हो मैं असाता का उदय बना रहे, साता का उदय बना रहे। तो पहली बात तो वो साता असाता में, असाता साता में बदलती रहती है। सदा साता तो कभी किसी कोई पुण्यवान के होता है, नंबर एक। दूसरी बात, तुम साता असाता चाहते हो पर द्रव्यों से, ये हमारे अनुकूल हो वो हमारे अनुकूल हो, तो उनका अनुकूल होना भी हमारे अधीन नहीं। तो ये उपाय झूठे हैं, ये सिद्ध हो रहा है। कितनी अच्छी बात होगी कि पर द्रव्य का परिणमन एकदम स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, ये वस्तु व्यवस्था है। और हमने भी स्वतंत्र जान लिया, ये हमारा सम्यक ज्ञान है, सच्चा विश्वास है। अब इस ज्ञान विश्वास पूर्वक परिणाम भी क्रमशः मिटते चले जा रहे। परिणामों में तीव्रता नहीं है, ये मेरे अनुसार करे, ऐसा करे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो कितनी शांति का ये प्रोग्राम है, कितनी शांति का उपाय। समझ आई बात। और वास्तव में अकेला पर लक्ष्य नहीं कि भैया ये हमारे अधीन नहीं तो हम क्यों परिणमाएं, अकेला यहां तक नहीं, ये तो मंद कषाय का उपाय हुआ। भेद विज्ञान से बात बने, क्या बात बने भेद विज्ञान से? अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मेरे को क्या पर से लाभ हानि है, मेरे में क्या किसी से पर से आता जाता है, ज्ञान के गे मात्र हैं। समझ में आई बात। अपने को ज्ञायक स्वरूप स्वीकार करने पर, देखो पर में भी बहुत लोग ऐसा विचार कर लेते, सही बात है, कौन अपने अधीन है, तो उतने मात्र से भी काम नहीं बनेगा। यहां तक तो कषाय की मंदता होगी, है ना।
और अपने स्वरूप की स्वीकृति से भेद ज्ञान पूर्वक आनंद प्रकट हो, और वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये समझो। पर लक्ष्य हुआ तो उसमें किसी प्रकार का अच्छा बुरा, लाभ हानि, राग द्वेष नहीं। और अपने स्वभाव का आश्रय है, तो स्वभाव के आश्रय से आनंद तो स्वभाव के आश्रय से आएगा। फर्क पड़ता चला दोनों बातों में। कषाय की मंदता से कोई जीव अनंत बार ये भी विचार कर लेता है, अनंती बार, ठीक है पर में हमारी चलती नहीं, पर से मुझे क्या लाभ हानि, ऐसा भी विचार कर लेता है, लेकिन अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाता। मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूं। आनंद का दरिया इधर से उत्पन्न होगा और वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये समझो। आई बात ख्याल में? ऐसा। तो अब लास्टली क्या कह रहे हैं कंक्लूजन के रूप में? अब बहुत अच्छा विषय आ रहा है और समझने के लिए। क्या विषय आ रहा है? अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो ही भ्रम है। बाह्य सामग्री से जो सुख दुख मानते हैं वो क्या है? वो ही भ्रम है। और जहां भ्रम है वहां राग द्वेष है, नियम से। जहां भ्रम होता है वहां पर राग द्वेष होता है। सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर, इधर साता असाता का उदय, ये देखो दोनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं। साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। देखो ये समझो कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष, पर मैं इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ठीक है, अज्ञान मोह राग द्वेष। जहां अज्ञान मोह राग द्वेष है वहां नियम से कर्म का बंधन है, सुनना ध्यान से। और जहां कर्म का बंधन है वह नियम से शरीर है। कर्म का बंधन है वहां नियम से शरीर है। देखो अनंत भगवान को पूरे घाती कर्मों का अभाव हो गया, घाती कर्मों का तो अभाव हो गया, अघाती शेष है ना, तो शरीर है। क्या कहा? चार अघाती शेष है ना अभी, तो अभी शरीर है। वही बात ख्याल में? अब सुनो, जो शरीर है वो किन्हीं ना किन्हीं संयोगों में होगा, बिना संयोग के तो शरीर होगा ही नहीं। जहां शरीर कंपलसरी है अघाती कर्म के फल में, तो फिर संयोग भी कंपलसरी है। मान लिया उसने उसने तीव्र गति, नरक गति का बंद किया, तो नरक में अकेला थोड़ी होएगा, संयोग होंगे, नरक की प्रतिकूलता। देवगति का बंद किया तो देवगति वाला शरीर होएगा, और वो किसी ना किसी संयोग में होगा। तो उन संयोग की तरफ से साता साता के उदय को समझा रहे। कोई शरीर है तो बिना संयोग के होगा। मान लिया मनुष्य गति में जन्मा, मनुष्य गति में जन्मा, तो माँ बाप का संयोग तो बनेगा ही ना। कौन पकड़ में आ रहा है? तो जो ये संयोग बन रहे हैं ना, ये जो संयोग, इन पर ही वेदनी कर्म का निमित्त कहा जा रहा है। देखो कोई ऐसा, हाँ अब समझना, शरीर और शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, शरीर के, आत्मा के नहीं, शरीर के अनुकूल प्रतिकूल। जैसे
शरीर में क्षुधा तृषा हुई, सुनो, भोजन करने का भाव उत्पन्न हुआ, ये तो चारित्र मोह है। और मुझे भूख लगी, ये दर्शन मोह है ना। मुझे भूख लगी, ये दर्शन मोह। और अब भूख का जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो चारित्र मोह। अब शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, अब तो मैं सुव्यवस्थित भोजन आदि मिले तो उसको साता का उदय कहेंगे, और शरीर के प्रतिकूल मिले, भूखा ही रहना पड़े, नहीं मिले तो असाता का उदय कहेंगे। ऐसा अब कोई ना कोई तो भोजन आदि की सामग्री उपस्थित होगी या नहीं होगी, मिले ही नहीं भोजन की सामग्री। यही तो बात बता रहे हैं यहाँ पे, इसी को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे माँ बाप, शरीर की ही तो बात चल रही है, शरीर की ही बात चल रही है। हाँ, यही तो बात कह रहे हैं, यही बात कही जाए। देखो फिर से स्टार्टिंग से देखो, फिर से देखो। तथा वेदनी के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग बनता है। किसके सुख दुख के? आत्मा के नहीं, शरीर संबंधी। अघाती कर्म शरीर और संयोगों में फलते हैं। आत्मा, आत्मा जो सुख दुख मान रहा है वो तो मोह का है, लेकिन शरीर संबंधी, शरीर को जो अनुकूल है, शरीर को, आत्मा को नहीं, मेरे लिए नहीं, शरीर को। वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, और कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं। शरीर की अवस्था को निमित्त भूत, आत्मा को निमित्त भूत नहीं। अब वो मोह से ऐसा माने कि मेरे लिए अच्छा है, भोजन मिला सो मेरे लिए अच्छा है, नहीं मिला सो मेरे, ये मोह का काम है। समझ आई बात? यहाँ शरीर रिलेटेड टू शरीर। अब वो जीव ऐसी जगह उत्पन्न हुआ जहाँ बहुत गर्मी है, नरक आदि में चला गया। ऐसी जगह पर जहाँ सुहावने वृक्ष है, ऐसे क्षेत्र में वो पहुंचा, ये ऐसे क्षेत्र में पहुंचा, ये ऐसी जगह पहुंचा जहां पर सरकार ऐसा दुर्व्यवहार करती है। पाकिस्तान चला गया, कोई इंडिया में जन्म गया। समझ में आ रही है बात? ये शरीर को अनुकूल प्रतिकूल, आत्मा को अनुकूल प्रतिकूल नहीं। अब जो अपने को शरीर जानता है तो वो शरीर के अकॉर्डिंगली कहता है, मोह से कहता है मेरे अनुकूल मेरे प्रतिकूल, ये मोह है। समझ आ गई बात? शरीर को ऐसे पेरेंट्स मिले जो बच्चे की बहुत केयर करें, ऐसे पेरेंट्स मिले जरा जरा सी बात पर थप्पड़ ही मारते रहे। अब सुनना, वो माँ बाप का जो नेचर है, उसका नेचर बोल रहे अपन, उसका चारित्र मोह, उसकी तीव्र कषा, उसकी मंद कषा, वो उसके लिए है, बच्चे के लिए नहीं। तो इसको ऐसा संयोग बनेगा, इसको ऐसा ही संयोग बनेगा, तो कहेंगे कि ये असाता के, इसको असाता का उदय में ऐसे माँ बाप मिले, शरीर के अनुकूल शरीर के प्रतिकूल, आत्मा के नहीं। आत्मा के अनुकूल प्रतिकूल तो कोई होता ही नहीं। सुहावने पवन आदि मिल गए, सुहावना मौसम मिल गया, कोई बहुत दुबई में जाके जन्म गया और बहुत ही गर्मी गर्मी, ऐसा लगा ना। समझ आई? अब वो बच्चा भी ऐसा कि उससे आई कांटेक्ट हो तो वो मुस्कुरा दे, वो उसका परिणाम, वो उसको देख के अपने को हर्ष हो रहा है, ये अपना परिणाम। और दोनों आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये इसको देख के खुश है, ये इसको देख के खुश है, तो दोनों को साता का हो जाए। आई बात ख्याल में? और एक ऐसा कि वो ऐसा पैदा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता रहे, तो ये उसका परिणाम। और इसको बुरा लग रहा है, ये इसका परिणाम। और दोनों आपस में, दोनों को असाता का हो जाए एक दूसरे के लिए, ऐसा स्वरूप है। ठीक है, इसको कनेक्ट करना। देखो अभी क्या कह रहे हैं, अब यहां से फिर से देखो,
अथवा बाह्य सामग्री से। अब कोई तो सामग्री होगी, कोई तरह के तो पेरेंट्स होंगे, कोई तरह का मौसम होगा, कोई तरह की सरकार होगी, कोई तरह का घर होगा, कोई तरह का बेड होगा, कोई तरह का सोफा होगा। अब शरीर को जो अच्छा लग रहा है, शरीर के लिए, अरे इतना सुंदर सोफा, एकदम लग्जरी, बहुत सॉफ्ट है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म का सोफा बना खाली, तो इसको कह रहे हैं साता असाता के उदय। साता के उदय में पुण्य का उदय है, तो ऐसी शरीर को अनुकूल सामग्री मिलेगी, शरीर को अनुकूल, और तुम उसको अनुकूल समझ रहे अपने लिए, जीव के लिए, ये मोह। वो आगे बात आ रही है, वो आगे इसको मोह से कनेक्ट कर रहे हैं। को जो भी कोई सामग्री हुई, वो इन जनरल शरीर सापेक्ष उसको अनुकूल प्रतिकूल कह रहे हैं, शरीर सापेक्ष। अब किसी को प्रतिकूलता जो देखा जाए तो ये तो प्रतिकूल सामग्री है, तो अब कर्ता कर्म तो है नहीं। अब इसको कषाय की मंदता है, तो उन उन कंडीशन में भी खुश है वो, लेकिन सामग्री तो प्रतिकूल ही है। क्या कहा? सामग्री तो शरीर सापेक्ष वो प्रतिकूल ही है, शरीर सापेक्ष, बार बार शब्द यूज कर रहे हैं अपन, शरीर सापेक्ष तो वो प्रतिकूल। जैसे किसी को रोग हुआ, ये चर्चा आगे यही आ रही है ना। जैसे किसी को देह में रोग हुआ, तो नियम से वो असाता ही है। अब वो दुखी ना हो तो उसको चारित्र मोह का मंद है, और मुझे रोग नहीं हुआ ऐसा जाने तो सम्यक दृष्टि, दर्शन मोह का अभाव है उसको। ये सेट अदर फैक्टर है, और ये अदर फैक्टर है। लेकिन शरीर के रोग को देख कर भी तुम हैप्पी हो, वेदज्ञान पूर्वक आनंदित हो, फिर भी वो है तो असाता का युद्ध है। क्या कहा? तो वो फैक्टर अलग है मोह का, और ये फैक्टर अलग है, दोनों को मिक्स करेंगे तो बात पकड़ में नहीं आएगी। बोलिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज किसी के लिए साता और किसी के लिए असाता सेम टाइम पर। हाँ, जैसे कि वो बात आ रही है, जैसे जैसे कि लेबर वही। है अब। हम्म, हाँ जी। यही जैसे लेबर चैप्टर है अब। आगे आ रहा है, जो आप प्रश्न अच्छा कर रहे हो ठीक है। ना, वही वही बात आगे आ रही है। देखो बहुत जी अच्छी बात आ जी। रही है, फिर भी अगर आपका प्रश्न रहेगा तो अपन चर्चा करेंगे। पहले यहाँ से देख लेते, देखो क्या कह रहे हैं। सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर, इधर साता असाता का उदय है ना, होने पर मोह के निमित्त से होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। अब देखो कैसा देखने में आता है। लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ, तब वह तो दुखी है। लखपति था और उसके 1000 रुपए का व्यय हो गया, चोरी चले गए, कुछ भी समझ लो, खर्च हो गए, एनी कुछ भी है ना, तो वो दुखी हुआ। अब सुनना, जो पूर्व से शत धन के धनी को 100 रुपए हैं उसके पास, और उसको 1000 रुपए मिल गए, सहस्त्र धन हुआ, शत धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ, तब वो सुख मानता है। इसके पास तो 1000 रुपए हो गए, तो ये सुख मान रहा है। और जिसके पास 1 लाख थे और 1000 रुपए चले गए, तो अभी तो 99,000 बचे ना, और वो तो भी दुखी हो रहा है। ये 1000 रुपए में सुखी हो रहा है, वो 99,000 में दुखी हो रहा है। समझ में आई बात? तो क्या कह रहे हैं, बाह्य सामग्री तो इसके उसके इससे 99 गुनी है। इसके पास 1000 रुपए हैं, उसके पास 99,000 है। 1 लाख में से 1,000 माइनस 99,000 है। वो ज्यादा दुखी समझ रहा है, ज्यादा दुखी हो रहा है, और ये कम दुखी हो रहा है। जिसके पास पहले से 100 थे और 1000 हो जाए तो कितना खुश होएगा। अब तो मेरे पास 1000 हो गए,
और जिसके बाद 1 लाख थे और 1,000 चले गए, अभी तो उसके बाद 99,000 है ना, तो भी वो दुखी हो रहा। तो सुनो, तथा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है। अब यहाँ मोह, अब यहाँ का क्या फैक्टर काम कर रहा है? एक के पास 99,000, एक के पास 1,000, तो इसका कनेक्शन तो है साता असाता से। संयोग, संयोग है ना वो संयोग। एक को 1 लाख का संयोग बनेगा, एक को 1 करोड़ का संयोग बनेगा, किसी को 1,000 का ही संयोग बनेगा। तो इसका तो एक जनरल उसका, उसमें साता असाता, इनके बहुत साता का उदय है, इन्हें तो बहुत पुण्य का उदय है, इनके यहाँ तो करोड़ों 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 रुपए है, इनके पास बहुत लग्जरी मेंटेन्ड है, और इनके पास तो बहुत पाप का उदय है, इतना बेचारे कमाते हैं तो भी 100 के 1,000 ही कर पाते। ये बाह्य सामग्री, ये साता साता का उदय, बाह्य सामग्री। लेकिन सुख दुख, वो अधिक तृष्णा से अधिक दुखी है, करोड़पति है तो भी अधिक दुखी है ना, और ये बेचारा 1,000 पति है तो भी शांति। ये मुंह से कनेक्ट करना होगा आपको, आई बात ख्याल में? ये तो बहुत स्पष्ट तरीके से घरों में जो चीजें दिखाई देती है ना, उससे ही निर्णय हो जाता है। जिनके पास 10-20 लाख रुपए हैं, वे 2-2 लाख के लिए लड़ रहे हैं, भाई भाई आपस में। और जिनके पास करोड़ों हैं, वे 20 लाख के लिए लड़ रहे हैं। और जिनके पास अरबों हैं, तो वे करोड़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब सुनना, मोह कैसे डिफाइन हो रहा है? बात इससे नहीं है कि वे, इसको माइनस करो, 1,000 के लिए, लाख के लिए, करोड़ के लिए, अरब के लिए, इसको माइनस करो। लड़ रहे लड़ रहे लड़ रहे लड़ रहे बस। किसके लिए से छोड़ दो अभी, कितने रुपए के लिए, इसको छोड़ दो। लड़ रहे हैं बस, काय के लिए? सबके सब धन से सुख होता है, ये मोह है। इससे फर्क नहीं पड़ता क्या कि तुम कितने रुपए की लड़ रहे, बस तुम लड़ाई कर रहे हो रुपए के लिए। वे अंबानियों की जो पत्नी है ना, दोनों, वे कितने रुपए के लिए लड़ती हैं? फिर इतना धन होने पर भी, इतना धन, साता का कितना तीव्रतम उदय, अगर ऐसा देखा जाए, तीव्रतम नहीं कह सकते, वे तो चक्रवर्तियों को होता है, तीव्र उदय कह लो, साता का तीव्र उदय। अब भैया काय की लड़ाई है? लड़ाई तो मोह से होती है, साता साता से नहीं होती। दुख तो मोह से होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, हम तुम सरीखे हों तो वो क्या विचार करेंगे तत्व ज्ञान के अभाव में? अरे अंबानी जैसा पैसा हमारे पास हो तो हम काय को लड़ेंगे, हम तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन तुम उस कंडीशन में पहुंचोगे ना, तो फिर तुम भी वहीं ऐसे ही लड़ोगे, तत्व ज्ञान के अभाव में। क्या बोला? 40 मंजिल का घर है, रहता कौन है उनमें 40 मंजिल में? कोई भी रहे, हमें तो और 50 का करना है। पर समझ में आ रहा है क्यों उसको सुख का साधन समझते हैं? और वो एंडलेस है, उसका अंत नहीं है कहीं भी। 6 खंड के अधिपति को पूरा का पूरा ही खंड जीत लिया का पूरा, और एक बाहुबली ने हार नहीं करी, उनने सबमिट नहीं किया, तो क्या समस्या है? बाकी तो सबने समर्पण कर ही दिया ना। 95,000 तो मिल ही गई ना, फिर एक 95,999, अब एक और चाहिए थी, पूरे 96,000। 96,000 रानी चक्रवर्ती। समझ में आ रही बात? और सुनो,
जो कर्म का उदय भी है ना 99,000 का, तो कर्म का उदय परिणाम पूर्वक होता है, टपकता नहीं है ऊपर से छत पर से। एक टपक गई, दो टपक गई, अरे ये तो अभी तो एक और कम है, तो उतना भाव ही होगा एक और के लिए। यदि उदय है ना तो भाव के बिना उदय नहीं होता। जिन तीर्थंकरों ने शादी की तो भैया उन किन्हीं की उदय में हो गई और 5 बाल यती की नहीं हुई, तो 5 बाल यती की नहीं हुई तो भाव पूर्वक नहीं हुई, और जिनकी हुई वे भाव पूर्वक हुई। समझ में आ रही बात? ऐसा। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तथा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और शत धन के धनी को संतोष है तो वह सुखी है। संतोष इन द सेंस कसाय की मंदता और उसको कषाय की तीव्रता। दिखाई दे रहा है लग्जरी में, सुनना बहुत ध्यान से, दिखाई दे रहा है लग्जरी में और दिखाई दे रहा प्रसन्न। उसकी थाली देखो तो वो 56 हो, उसके कपड़े देखो तो सोने के, और उसमें डायमंड लगे, दिखाई देगा ऐसा, वो अंदर में अधिक इच्छा से अधिक दुखी है। क्या कहा? दुनिया समझ रही है कितने सुखी। ये तो सर्वज्ञ भगवान का थर्मामीटर लेना पड़ेगा, फिर वही लगाओगे। यदि सुख होता अधिक धन से, यदि सुख होता तो वे देरानी जेठानी क्यों लड़ती? एक और कंपनी क्यों खुलती? एक और सब डिवीजन क्यों बनता? समझ में आ रही है? एक और नया घर क्यों होता? इसका मतलब इच्छाएं बहुत हैं, और इच्छा है सोई दुख है, और जिसको इच्छा की कमी है सोई सुख है। बाहर की सामग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर की जो सामग्री है सो साता असाता के उदय के अधीन है। किसके अधीन है वो? ये तो हमें कुछ खरीदने नहीं देते, ये तो हमें कुछ करने नहीं देते, तो करने नहीं देते अंतराय, और प्लस साता असाता, कई कर्मों का आपको कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। अंतराय कर्म भी बिठाना पड़ेगा, साता असाता का उदय भी। अब तेरे को असाता का ही उदय है तो कोई क्या कर देगा लाके? कैसे करेगा? लेकिन लेकिन ये हमारे लिए बहुत गोल्डन चांस है कि हमें ये स्वरूप समझने मिला, तो हम असाता के उदय में भी उससे भेद ज्ञान करके प्रसन्न हो सकते हैं। ये कर सकते हैं। साता को असाता में, असाता को साता में नहीं बदल सकते। उसमें हमारी चलती नहीं, हमारी मतलब स्त्री पुरुष की नहीं, ज्ञान की। उसमें ज्ञान की चलती नहीं, हमारी नहीं चलती, मतलब आत्मा की नहीं चलती उसमें। तो ये वाली बात पता चल गई, आत्मा की चलती नहीं, तो वहां से ज्ञान रिलैक्स। और मेरे सुख का साधन भेद विज्ञान है, परद्रव्य नहीं, वहां से रिलैक्स। तो मैं भेद विज्ञान क्या है? मैं तो परमात्मा हूँ, आनंदमयी तत्व हूँ। स्वरूप को जाना, आनंद प्रकट हो गया, असाता असाता में पड़ी रही। बाहर नारक कृत दुख कौन करेगा पूरा? सुना है ना पहले ये? बाहर नारक कृत दुख भोगे, भोगे नहीं दीखे। बाहर नारक कृत दुख दीखे, दिख रहा है हम तुमको, अंदर सुख रस घटा घटी। बाहर में कितना असाता का उदय, शरीर में देखो तो कितने रोग, एक एक रोम में कितने रोग, और फिर बाहर का वातावरण कैसा,
कि वो आया तो वो टुकड़े करके चला गया, वो आया तो गरम घी में डाल गया, वो आया तो ताड़ पत्र बन गया, वो 24 घंटे यही 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 यही। तो बाहर नारक कृत दुख भोगे नहीं, ठीक है, और अंदर सुख रस घटाघटी। चिन्ह मूरत दृगधारी की रीति लगत है अटापटी, अटपटी सी लगती है ये इतने लड़ाई झगड़े में, टुकड़े टुकड़े करने पर भी आनंदित है। ओ गजब हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, मेरे में कुछ नहीं हुआ, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहां लिखा ही है, तिल तिल करें देह के खंड, देह दृष्टि वाला कहता है कि तिल तिल करें मेरे खंड। तो तेरे तो कहा नहीं था, देह के कहा था, ये तो नहीं लिखा वहां पे, तिल तिल करें आत्मा के खंड। कोई खंड कर सकता है मेरे? तो भी मैं रहूं अखंड। क्या? जैसे अपन ने वो एक बार एग्जांपल लिया था समझने के लिए, कि स्पॉन्ज को पानी में डुबा दिया, ऐसे दूध और पानी की तरह ऐसे शरीर और आत्मा रहते। जिसको आत्म दृष्टि हुई, उसे नोच नोच के स्पंज को तोड़ दे, नोच नोच के तो तोड़ दे पानी, अखंड। समझ में आ रही है बात? और फिर वो स्पंज के टुकड़े फिर जुड़ जाएं, फिर बिखर जाएं। पानी, एक बाउल में पानी भरो, उसमें स्पंज का टुकड़ा डालो और उसको तोड़ दो स्पंज को, पानी का क्या हो रहा है बोलो? दृष्टांत समझ में आ रहा है? पानी में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। और फिर वे टुकड़े वापस जुड़ जाएं, पानी में क्या हुआ? कुछ नहीं। और फिर कोई तोड़ दे, फिर पानी में क्या हुआ? कुछ नहीं। पानी को टुकड़े टुकड़े कर सकता है कोई? जब पानी के नहीं कर सकता तो मेरे कितना आसाता का उदय, और चिन्ह मूरत दृगधारी, ओहो, कितना साता का उदय, और देह दृष्टि का धारी, कितना ही साता का उदय और देह दृष्टि का धारी, पागल ही हो रखा। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा खराब कर दिया, मेरा अच्छा कर दिया। तो वहां से रिलैक्स किया क्या, कि किसी ने नहीं किया, ये साता साता का उदय। क्या कहा? किसी ने नहीं किया, ये तेरे ही साता साता का उदय। नंबर एक, ये साता का असाता का उदय संयोग में फला है, तेरे में तो नहीं फला। गाड़ी टूट गई तो तेरा ज्ञान गुण तो नहीं टूटा। कोई चुरा ले गया, मेरी गाड़ी नई खरीद के लाया, चुरा ले गया, तो तेरी श्रद्धा चाहे तो कोई नहीं चुरा ले सकता। ऐसा समझ आई बात? सो यहां पर कह रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है आपको, ये कितने सुखी, ये अंबानी ये लोग कितने सुखी, वे दिखावे में ही दुखी। शादी करेंगे तो ऐसी स्टॉल लगवाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा वो, ऐसा जे ऐसा जे। तो वो दिखावे में कितनी आकुलता बोलो, निराकुल होके इतना वो करेंगे सारा कार्यक्रम, निराकुलता से होता है क्या? बेचारा छोटा आदमी है, उसने अपने थोड़ा सा शामियाना लगा लिया, छोटा सा एक वो बना बना लिया मंडप, छोटी सी स्टेज बन गई, हो गई शादी, ढम 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 ढम, काम खत्म। शादी कैसे होती है? लड़का लड़की उनकी दोनों की, हाँ, फेरे हो गई, बात खत्म हो गई। अब जितना बड़ा दिखावा, उतने सारे विकल्प। दावत कैसी होनी चाहिए? साउथ इंडियन भी, नॉर्थ इंडियन भी, फिर वो क्या नाम है उसका, गुजराती भी, और ये भी, और कोई कितना खा पाएगा? और वो आने वाला भी दुखी और कराने वाला भी दुखी। ए हम वो तो खा ही नहीं पाए, ए हम तो उस वाली स्टॉल पे जा ही नहीं पाए, और कह रहे इतनी बढ़िया शादी करी।
इतनी बढ़िया की शादी, महान कषाय से कितना बंद हुआ। पंडित साहब लगातार कहते हैं दिखावा नहीं करो धन की। अभी इसको ये बोले ना कि तुम 2 लाख रुपए वहां पे दे दो शास्त्र के छपाई में, या कहीं बच्चों को जरूरत है वहां दे दो, वहां नहीं देंगे। उस धन का सदुपयोग करो। अच्छा, और ये धन जो ऐसे पाप कार्यों में लगता है उसे पुण्य बनता है कि पाप बनता है? और तुम शुद्ध भोजन तो करा ही नहीं सकते ऐसे वाला, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। वहां मैदा डल रही है, वो सुड़ी पटा वाली डल रही है उसमें भी। पता है ये बिल्कुल सत्य घटना है कि एक व्यक्ति ने नान बनवाई तो उज्जैन, और उसने क्या बोलते हैं वो डाल दी, वो डाल दिया, एग डाल दिया उसने मैदा के माड़ने में। और ईस्ट वीस्ट तो ये तो छोटी मोटी चीज है उन लोगों के लिए। क्या है ईस्ट, क्या फर्क पड़ रहा है उनको? हमें बैकग्राउंड में क्या पता चल रहा है? नहीं भी जैन है उनके तो सब अच्छा। वे क्या कर रहे हैं पीछे, कुक वगैरह क्या कर रहे हैं, क्या मसाले डाल रहे हैं, कितने दिन पुराने डाल रहे हैं, तरह से जीव है उसमें। ये तो बात है ही बहुत दूर रह गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप लिमिटेड काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो हिंसा कम होने की गुंजाइश है, वो भी कम होने की। अनलिमिटेड काम में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और आप देखोगे भी कैसे जाके, अब ऐसा तो भैया दीदी ऐसा तो चलता ही है, इतना तो चलता ही है, तो फिर तो में नरक भी चलता ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो काय के लिए बैठे? हमारा उत्थान हो इसलिए बैठे हैं। किस लिए शो ऑफ क्यों करना है? शो ऑफ, धन का भी सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसा। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि अधिक इच्छा से दुखी है। अब ये नक्की करना, हमको पैसे वाले सुखी दिखाई दे रहे हैं, वे वास्तव में सुखी नहीं है, दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? अधिक इच्छा से अधिक दुखी, अधिक इच्छा से, है ना? और शत धन के धनी को संतोष है, सो वह सुखी है। क्या कहना है? मिथ्या दृष्टि भी उन्हीं संयोगों में, रिम्पी जो प्रश्न पूछ रही थी, उन्हीं संयोगों में मिथ्या दृष्टि भी तीव्र कषाय से दुखी और मंद कषाय से सुखी। मिथ्या दृष्टि भी, जिसको अभी अभी जिसको धन का ही लक्ष्य है, जो धन से सुख मानता है, वो भी वो भी कषाय की तीव्रता से दुखी होता है, कषाय की मंदता से सुखी होता है। साता साता से सुखी दुखी वो भी नहीं होते, मिथ्या दृष्टि भी। यहाँ तो भेद ज्ञान की बात है। ठीक है, और सुनो, तथा समान वस्तु मिलने पर, देखो आ गया ना वही वही बात, समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है, कोई दुख मानता है। समान वस्तु चली जाने पर, मिलने पर लगाओ, चली जाने पर लगाओ, है ना? अपन ने एग्जाम्पल दिया था ना कल परसों वहां जबलपुर की बात को। 45 डिग्री टेम्परेचर है, किसी को अधिक गर्मी लग रही, किसी को कम लग रही। क्यों? एक जैसी गर्मी है, एक जैसी लगनी चाहिए। जितनी ज्यादा तीव्र कषाय उतनी ज्यादा दुख, जितनी कम मंद कषाय। अभी मिथ्या दृष्टि कोई, अभी सम्यक दृष्टि नहीं। दुख का संबंध किससे है? कषाय से, मोह से। ठीक है, अब ऐसा समझो, किसी को गाड़ी मिल गई तो कोई कहेगा ठीक है, कोई कहेगा वो मेरी तो गाड़ी आ गई, कोई कहेगा ठीक है आ गई सो आ गई।
कोई उसी का लक्ष्य करके ज्यादा सुखी और कोई उसी का लक्ष्य करके कम सुखी। अभी मिथ्या दृष्टि में ही, और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, चली गई, तो कोई बहुत दुखी, हाय तौबा करने लग जाए, और कोई कम दुखी। बिल्कुल ब्रांड न्यू नई गाड़ी आई है ना, और एक्सीडेंट हो गया। समझ आई? और कोई कैसे चलाई, क्यों चलाई, ऐसे चलाई, वैसे चलाई, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और कोई अब ठीक है, हो गई, देखेंगे। समझ में आ रही है बात? एक जैसे एक्सीडेंट होने पर या कोई चीज का अभाव होने पर, व्यय होने पर एक जैसा दुख होता है सभी को? नहीं होता। तो क्या संबंध है? इससे सिद्ध हो रहा है ना कि साता असाता के उदय से संबंध नहीं है, मोह से संबंध है। संयोग बनना साता, ये नियम से कहा जाएगा क्या कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी टूटी, असाता का उदय, ये नियम है। और गाड़ी मिली और एक और मिल गई और एक गिफ्ट और मिल गई, तो नियम से ये साता का उदय कहलाएगा। लेकिन सुख दुख का संबंध मोह का उदय। क्लियर हो गई बात? ऐसा। अब देखो क्या कह रहे हैं, किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी है और किसी को सुखकारी है। हमें तो ऐसी साड़ी दे दी, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं इतने मोटे, फाइन साड़ी नहीं दी, जॉर्जेट की देनी चाहिए थी, और गंजा की देनी चाहिए थी, ये पकड़ा दी। और वही किसी और को दे तो, अरे उन्होंने गिफ्ट दी, इतनी अच्छी साड़ी दी। एक खुश हो रहा है, उसी तरह की साड़ी से एक दुखी दो, तो साड़ी क्या कर रही है? कुछ नहीं, मोह से सुख दुख है। ठीक है। तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है और किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं भी होता। किसी को हम ऐसे भी देखे गए हैं, किसी को नहीं होता। और देखो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। इसका उल्टा उल्टा भी तीव्र कषाय मंद कषाय को चला जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। जैसे मान लिया किसी को रोग हुआ, घर में किसी मेंबर को रोग हुआ, तो एक एंगल यहाँ पे क्या दे रहे हैं, रोग तो हुआ असाता से, और उसको देखकर, उसको रोगी देखकर, मान लिया पुत्र को बुखार आया, जिसको लोक में पुत्र कहते, मेरा तो कोई पुत्र नहीं होता। अब समझना, पुत्र को बुखार आया, तो घर का एक सदस्य ना, माता को क्या होएगा, माता को, बेचारे को दुख आ गया, बेचारे को बुखार आ गया, बेचारे को बुखार आ गया, तो अधिक दुखी। और पिताजी क्या कह रहे हैं, पापा उसके क्या कह रहे हैं, अरे ठीक है, ऐसे तो चलते रहते तुम भी जबरदस्ती, कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। अभी मिथ्या दृष्टियों में ही समझ में आ रही बात? तो इसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तीव्र दुख, तीव्र कषाय से तीव्र दुख, मंद कषाय से मंद दुख। अब इसका उल्टा, उल्टा करो इसका। क्या उल्टा? जो बहुत किसी से मतलब नहीं रखते ना, स्वार्थी होते हैं जो सिर्फ, ये भी एक प्रकार की तीव्र कषाय है। वो उसको बुखार चढ़ा, मुझे क्या, वो तो चले गए दुकान, ऑफिस, बना रहे तू बीमार, ये भी तीव्र कषाय है। फैक्ट, एंगल बदल जाएगा। अभी इसको मंद कषाय कहा, अभी इसको क्या बोलेंगे, तीव्र कषाय। हाँ, दया ही करुणा का भाव ही नहीं है इसको। और इसको दया क्षमा से, इसको दया होने से ये कषाय की मंदता। समझ में आ रही है बात? ये दया होने से मंदता, और इसको दया ही नहीं है बिल्कुल। फैक्टर बदल गया ना, अभी इसको तीव्र कषाय कह रहे थे, अभी इसको मंद कषाय कह रहे। इससे आध बात से समझना पड़ेगा। मैं ऐसी बहुत एनालिसिस करती रहती थी, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब ये वीतरागता के नजदीक है।
और अपन इतनी चिंता करते हैं हर व्यक्ति की, तो हम तीव्र कषाय सिद्ध होंगे क्या? समझ में आ रही है? एक ऐसी घर में लोग हैं, सास है मान लिया, और वो बहू को बीमार हो जाए, खा लेगी अपने आप। वो बच्चा बीमार हो जाए, चली जाएगी अपने आप, हमें क्या? उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ भी। और यहाँ तो पहले से सुरक्षा कि भैया बीमार मत पड़ो, पड़ गए तो ध्यान रखो। तो कौन तीव्र कषाय मंद कषाय सिद्ध होएगा? पूरी बात बदल जाएगी, एंगल बदलने से बात ही बदल जाएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा सो क्या बोल रहे हैं? इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। नंबर 1, बाह्य सामग्री के अधीन। साता असाता का उदय होने पर अकेला साता साता का उदय कुछ नहीं करता, वो तो संयोग जुटाता है बस। मोह का उदय होने पर सुख दुख होता है। बाह्य सामग्री जरूर साता के उदय में संयोग बन रहा है, परंतु सुख दुख का संबंध तो मोह से होता है। अब देखो आगे कितना बढ़िया प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही, मान लिया हमने। ये तो एकदम बाहर 3 पॉइंट थे ना। शरीर का आरोग्यपना, शरीर के निमित्त भूत सामग्री, और एकदम भिन्न बाह्य पर सामग्री, चेतन अचेतन पर पदार्थ। तो इन चेतन अचेतन पर पदार्थ की बात तो ऊपर हो गई। अब एकदम बिल्कुल एक क्षेत्र आपका कनेक्टिंग शरीर, आपने उनका बोला सो तो चलो ठीक है, लेकिन शरीर में पीड़ा हुए तब तो शरीर में रोग होने पर तो दुखी होंगे ही ना। पत्नी उल्टा सीधा बोल रही है, चलो भैया उसको इग्नोर करो, शरीर में रोग हो गया तो तब तो पीड़ा होगी ना। आई बात ख्याल में? ये कह रहे हैं यहाँ पे, अब शरीर को लेके कह रहे हैं। बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुख होता ही है ना, और पीड़ा ना हो तो सुखी है। यह तो शरीर अवस्था के अधीन सुख दुख भाषित होते हैं। शरीर की अवस्था के अधीन तो हम सुख दुख को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बुखार आ गया, चोट लग गई तो दुख होता है। पत्नी बच्चे विपरीत परिणमन करें तो चलो ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं, लेकिन शरीर में कुछ हुए तब तो दुखी होंगे ना। ऐसा यहाँ पर आगामी प्रश्न उठाया। ठीक है, अब शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बोलिए रिम्पी बहन, आपका प्रश्न का समाधान हुआ? यदि अभी भी है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दीत हूँ जो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।